अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया ना सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ना आल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारा वाक़या है। वाक़या कुछ यूँ है, बहुत पुराने ज़माने की बात आपको बता रही हूँ कि एक खातून थी, वो जवानी में बेवा हो गई। एक बेटा था, बहुत खूबसूरत बच्चा। बेवा होने के बाद वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ आकर रहने लगी। अच्छा, अब गुज़र बसर तो ज़ाहिर है उनकी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि बूढ़ी माँ थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी। तो वो कपड़े सिलाई किया करती थी लोगों के, और उसी से अपना खर्चा चलाती थी। जब कपड़े आ जाते थे तो खाना पक जाता था। जब सिलाई के कपड़े नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे, तो एक वक्त खाती थी और एक वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन थे कि कई दिन से सिलाई के कपड़े नहीं आए थे। वो परेशान थी, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था कि अचानक बेटे को बुखार ने घेर लिया। और बुखार भी इतना शदीद बुखार के बच्चा बदहाल हो गया। कोई आसरा नहीं था। दुआ करती रही, बार बार दरवाजे की तरफ देखती कि शायद कोई सिलाई के कपड़े लेकर आ जाए, तो मैं एडवांस लेकर बच्चे के दवा के पैसे आ जाए मेरे पास, तो मैं बच्चे को दवा दिला लाऊं। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। रात हो गई, बहुत परेशान थी। जा नमाज बिछाई और नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़ती, दुआ करती, बेटे की तरफ नज़र डालती और उस पर जो भी पढ़ती वो अपने बच्चे पर दम कर देती, फूंक मार देती। इतनी शिद्दत का बुखार था कि उन्होंने सोचा लाओ इस पे ठंडे पानी की पट्टियां रख दूं। बार बार पट्टियां बदलती और पट्टी जो थी वो थोड़ी देर में गर्म हो जाती। माँ थी, अपना खाना पीना, अपना दुख भूल के बच्चे की वजह से बेइंतहा परेशान थी। सजदे में जाती, गिड़गिड़ाती, रोती, अल्लाह से फरियाद करती कि अल्लाह, कोई तो मदद के लिए फरिश्ता भेज दे जो इस वक्त मेरे बच्चे की दवा आ जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। तुझे पता है कि सुबह से मैंने और मेरी माँ ने कुछ खाया भी नहीं। इस भूख और प्यास और से बदहाल हैं। अल्लाह हमारे पर रहम फरमा। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, इस तरह दुआ मांग मांग के रो रही थी और बार बार बच्चे की पट्टियां भी बदलती जाती और फिर दुआ के लिए हाथ उठा देती कि काफ़ी रात हो गई थी कि दस्तक हुई दरवाजे पे। माँ ने बेटी की तरफ और बेटी ने माँ की तरफ बड़ी हैरत से देखा कि इतनी रात गए, कौन कपड़े लेकर आ गया। शायद सिलाई के कपड़े आए हैं। माँ गई दरवाजे पे, जाके दरवाज़ा खोला तो देखा कि कोई शख्स दरवाजे पे खड़ा है। उस शख्स ने आकर कहा कि भाई मरीज़ कहाँ है, बताइए, मैं मरीज़ को देख लूँ। कहने लगी आ जाइए अंदर। आकर वो अपने बेटे के पास लेकर आ गई और बेटे को देख के डॉक्टर ने दवा लिख दी। दवा लिखने के बाद डॉक्टर साहब ने सवालिया नज़रों से माँ की तरफ देखा और कहा कि भाई मुझे जल्दी से फारिग कर दीजिए, रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे घर जाना है, मेरी फ़ीस तो दे दें। अब खातून जो थी वो बड़ी परेशान हुई, आंख में आंसू आ गए। कहने लगी डॉक्टर साहब, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो दवा के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, मजबूरी है, हमने तो खुद सुबह से कुछ नहीं खाया, तो आपको पैसे कहाँ से दें। अब डॉक्टर साहब जो थे ना बहुत गुस्से में आ गए, तैश में आ गए और बिल्कुल धड़ने वाले अंदाज में बोले कि आपने बुलाया क्यों? आपके पास पैसे नहीं थे तो मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी? इतनी रात गए, आपने मुझे परेशान किया। खातून ने कहा कि हमारे घर तो फ़ोन नहीं है, हम आपको कैसे बुला सकते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, इसलिए हम किसी को कैसे बुला सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा अभी थोड़ी देर पहले आपके यहाँ से फ़ोन आया था। कहने लगी नहीं डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ फ़ोन नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा ये हसन का घर नहीं है? कहने लगी नहीं, हसन का घर तो बराबर में है। डॉक्टर साहब ने बड़े गुस्से वाले अंदाज में देखा और पैर पटकते हुए वापस। अब माँ बेटी एक दूसरे को नहायत शर्मिंदगी से देख रही थी और माँ मायूसी के आलम में दवा की वो पर्ची देख रही थी जिस पर डॉक्टर साहब ने कुछ दवाएं लिखी थी। दोनों माँ बेटी इंतहाई खामोशी से बैठ गईं और माँ जो थी अपने बच्चे के सराहने बैठकर पट्टियाँ बदलने लगी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजे पे दोबारा दस्तक हुई। माँ ने जाके दोबारा दरवाज़ा खोला तो देखा वही डॉक्टर साहब खड़े हैं।
अब वो जो थी ना बहुत परेशान हो गई कि शायद इन्हें फिर फ़ीस याद आ गई और ये फ़ीस लेने आए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माँ ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाइए। वो आए तो उनके हाथ में बहुत सारा खाने पीने का सामान था। उन्होंने नहायत शर्मिंदगी के अंदाज में माँ की तरफ वो खाना बढ़ाया और कहा कि ये रख लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया हूँ और ये दवाएं हैं जो अपने बेटे को पिला दीजिएगा। ये दवाएं लेकर आया हूँ, इसको वक्त पर देती रहा करें। और ये कुछ पैसे हैं और आइंदा हर महीने आपको कुछ पैसे पहुँच जाएंगे, कुछ राशन पहुँच जाएगा जब तक अल्लाह चाहेगा। जब तक मैं आपके लिए हर महीने राशन और पैसों का इंतज़ाम करता रहूँगा। और डॉक्टर साहब के आंखों में आंसू थे, चेहरे पे शर्मिंदगी थी। माँ और बेटी दोनों बहुत हैरान थी कि थोड़ी देर पहले जो डॉक्टर साहब इस बुरी तरह धाड़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, ये अचानक इनको क्या हो गया। लेकिन मेरा रब जो है ना, जब चाहे किसी के दिल को मोम कर दे आपके लिए, ऐसे असबाब बना दे जो आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ आपकी सोच नहीं जाती है ना, वहाँ से मेरा रब आपका काम शुरू कर देता है। जहाँ आप हार जाते हैं ना, वहाँ मेरा रब आपके लिए जो है ना मददगार भेज देता है। जब आप समझते हैं कि हम बिल्कुल हार गए, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो मेरा रब कहता है मैं तो हूँ। अच्छा, इस वक्त मुझे याद आ गया, मौलाना रूमी की एक मैं हिकायत पढ़ रही थी। मौलाना रूमी जो हैं, उन्होंने लिखा है कि एक दफ़ा फरिश्तों ने पूछा कि मेरे मालिक, मेरे रब, हम तो ये देखते हैं कि तू कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि बहुत से लोग जब मांगते हैं ना तो तू कहता है कि जाओ इनको दे दो, ये मांग रहे हैं ना इनको फ़ौरन दे दो। लेकिन बहुत से लोगों को हमने ये देखा है कि वो मांगते हैं, आधी आधी रात को उठ कर सजदे में जाते हैं, तेरे आगे मचलते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, लेकिन मेरे रब तू अता नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने पता है क्या जवाब दिया था? मौलाना रूमी कहते हैं कि मेरे रब ने कहा कि देखो, फरिश्तों से कहा कि देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मांगते हैं, मैं उन्हें फ़ौरन अता कर देता हूँ, फ़ौरन दे देता हूँ कि जो ये मांग रहे हैं ना इन्हें दे दो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब मुझसे मांगते हैं ना तो मैं कहता हूँ फरिश्तों से कि ठहर जाओ, मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा। लेकिन इनका मांगना, इनका रोना, इनका तड़पना, इनका बिलखना, इनका मचलना, इनका मुझे पुकारना ना बहुत पसंद आ रहा है। ये फरिश्तों रुक जाओ, थोड़ी देर मेरा बंदा इसी तरह मचलता रहे, तड़पता रहे, रोता रहे, मुझे पुकारता रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरा रब ज़रूर देता है। और अगर आपको नहीं दे रहा ना, आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, आपकी फरियाद आप समझ रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो ये आपकी भूल है। फरियाद भी पहुँच रही है, आपका आंसू, आपका रोना, आपका मचलना सब अल्लाह देख रहा है। लेकिन वो अपने बंदे को कभी कभी आजमाता भी है कि मेरे बंदे, देखता हूँ तू मुझसे कब तक मांगता है और मुझसे मायूस होता है, यह मुझ पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करके मांगता रहता है। अच्छा, ये बात तो मैंने आपको जो सुनाई है ये मैंने पढ़ी है, लेकिन बहुत से वाक़े जो है ना मेरी अपनी ज़िंदगी के, जो मैंने रब से मांगे और मुझे ऐसे वक्त में मिले जब मैं समझ रही थी कि वक्त ख़त्म हो गया, शायद अब मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। मांग मांग के रो रो के मैं परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। उस वक़्त मेरी दुआएं कबूल हुई। कभी इंशाअल्लाह ताला मैं अब, अगर आप पसंद करेंगे ना सुनना, तो इंशाअल्लाह मैं आपको अपनी बातें, वो बातें बताऊंगी कि जिन पर मैं बहुत हैरान हुई, जो मेरी ज़िंदगी का समझ लें एक तरह से मौज़ा हैं। आज के लिए इतना ही। ज़िंदा रही ना तो इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।